लीजिएगा, बिकॉज कहते हैं दवाई हमेशा कड़वी होती है, राइट। और ये कुछ बातें जो आज मैं आपसे करूंगा वो आत्मचिंतन के लिए बहुत जरूरी है और सेल्फ एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है कि यार क्या यही वो कारण है जिनके करके नहीं बढ़ रहा, और कौन से वो रोड ब्लॉक्स हैं जिन्हें मुझे हटाना है अपने बिजनेस में से, ताकि मैं बिजनेस को आगे बढ़ा पाऊं और सफल हो पाऊं। तो आज हम बात करेंगे मेच्योरिटी के बारे में। हालांकि इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मेच्योरिटी, जिसको हम हिंदी में परिपक्वता बोलते हैं, और एज यानी कि आपकी उम्र, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कोई व्यक्ति अगर उम्र में बड़ा हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति मेच्योर हो, राइट। तो ये बिल्कुल अलग चीजें हैं। आज हम आपकी बढ़ती हुई उम्र की बात नहीं करेंगे, आज हम मेच्योरिटी की बात करेंगे। तो मेच्योरिटी क्या होती है और कोई व्यक्ति मेच्योर कब होता है सही मायनों में? तो सही मायनों में कोई भी व्यक्ति मेच्योर उस दिन होता है जिस दिन वो अपनी जिंदगी के लिए, अपने बिजनेस खुद को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देता है। आपकी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, आपकी जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, आपके अलावा उस दुनिया में कोई और जिम्मेदार नहीं है किसी भी चीज के लिए। अगर इस सच को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगर इस सच को हम लोग मान लेते हैं तो हम मेच्योर हैं। अगर आप ये मान लो, अगर आपको ये लगता है कि मेरा अपलाइन की वजह से नहीं बढ़ रहा, या मेरा बिजनेस मेरे डाउनलाइन की वजह से नहीं बढ़ रहा, या लोगों की वजह से नहीं बढ़ रहा, या मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, या मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता, तो माय डियर फ्रेंड्स, मेच्योर होने की जरूरत है। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आपके बिजनेस की पूरी होल एंड सोल जिम्मेदारी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर है तो वो आप हैं, राइट। और दूसरी चीज, हम मेच्योर उस दिन होते हैं जिस दिन हम ब्लेम गेम खेलना बंद कर देते हैं। ब्लेम गेम का मतलब कि दूसरों को जिम्मेदार ठहराना, दूसरों की गलतियां निकालना कि अपलाइन मेरे को सपोर्ट नहीं करता, अपलाइन मेरा फोन नहीं उठाता, डाउनलाइन मेरी बात नहीं मानता, अपलाइन ने मुझे सही जानकारी नहीं दी, राइट, अपलाइन ने मुझे वो नहीं बताया जो बताना चाहिए था। बहुत बार मैं लोगों के मुंह से ये बातें सुनता हूँ, राइट। इस बिजनेस के अंदर कोई भी इंसान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो ब्लेम गेम खेलने में यकीन रखता है, जब तक वो दूसरों की गलतियां निकालने में यकीन रखता है, जब तक वो दूसरों की खामियां ढूंढने में यकीन रखता है, चाहे वो अपलाइन हो या डाउनलाइन हो। तो आज के बाद आप अगर मेच्योर डिसीजंस लेना चाहते हैं, अगर आप मेच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बस एक चीज याद रखिएगा कि आपके बिजनेस के लिए आपका अपलाइन और आपका डाउनलाइन, इन दोनों में से कोई भी जिम्मेदार नहीं है। आपके बिजनेस के लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो है आप खुद। मैं आज आपसे कुछ ऐसी बातें करूंगा जो आपको मेरी इस बात को और ज्यादा क्लियर कर देंगी कि ये चीजें मैं क्यों कह रहा हूं आपसे और इन चीजों का क्या महत्व है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम मेच्योर उस दिन होते हैं जिस दिन हम विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर देते। विक्टिम कार्ड, ये इस दुनिया के बहुत सारे लोगों की कहानी और बहुत सारे लोगों की स्टोरी है कि वो अपने आप को विक्टिम मान के पूरी जिंदगी जीते हैं। विक्टिम का मतलब क्या होता है कि ये मान लेते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति उनके ऊपर जुल्म करता है और पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट है, और लोगों को, ऐसे लोगों को ये लगता है कि कि वो कहते हैं ना बेचारा शब्द, वो कई बार अपने लिए, अपने दिमाग में इस शब्द का कई बार इस्तेमाल करते हैं कि मैं बेचारा हूँ, मेरे पास तो कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे साथ तो हमेशा गलत ही हुआ है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, राइट। जब तक आप अपने आप को विक्टिम मानोगे, जब तक आप ये मानोगे कि आप बेचारे हो, जब तक आप ये मानोगे कि आप आगे नहीं बढ़ आगे, आपकी सफलता, आपके सफल ना होने का जो जिम्मेदारी है वो और लोगों की है, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते और तब तक आप मेच्योर नहीं हो सकते। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेच्योरिटी, मेच्योरिटी उस दिन आती है जिस दिन हम अपने बिजनेस के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हो जाते हैं। अपनी जिंदगी के अंदर जो भी अच्छा या बुरा होता है, जब हम उसकी जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं, दैट इज द डे वी आर मेच्योर, राइट। तो आज हम बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि एक मेच्योर माइंडसेट क्या होता है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि देयर आर टू काइंड ऑफ माइंडसेट्स, एक होता है फिक्स माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। तो अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो आप एक मेच्योर माइंडसेट के व्यक्ति हो। फिक्स माइंडसेट क्या होता है कि फेलियर इज द लिमिट ऑफ माय एबिलिटीज, कि मैं फेल अगर हो रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर क्षमता नहीं है,
और लोग कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, यू नो आई एम ईदर गुड एट इट और आई एम नॉट। बहुत बार लोगों को ये लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं। जहां पे आप अपनी लिमिटेशंस एक्सेप्ट कर लेते हैं और जहां पे आप ये मान लेते हैं कि मैंने अभी तक जितना किया है जिंदगी में उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता, या उससे ज्यादा मैं कुछ हासिल नहीं कर सकता, तो वो आपका फिक्स माइंडसेट होता है और वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, राइट? मेच्योर माइंडसेट क्या है? मेच्योर माइंडसेट वो है जहां पे हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं पहले से, किस चीज के लिए? डाउनफॉल्स के लिए और रिजेक्शन के लिए। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना आए, बिजनेस के अंदर कभी कोई आपको मना ना करे, हर व्यक्ति आपकी बात मान ले, हर व्यक्ति आपके कहे अनुसार चले, तो ये मेच्योरिटी की कमी है। बट द डे वी एक्सेप्ट कि प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लोग मना करेंगे, लोग हमें रिजेक्ट भी करेंगे, लोग कुछ गलत बातें भी करेंगे जो आपको बुरी भी लग सकती हैं, और अगर आप इन चीजों को एक्सेप्ट करके बिजनेस करना शुरू करते हो कि ऐसा तो होना ही है, तो हम मेच्योर माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत बार लोग इस बिजनेस के अंदर सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो 2 4 5 लोगों की ना सुनने के बाद बहुत हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और उन्हें लगता है यार लोग मना कर रहे हैं तो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, राइट? इनफैक्ट याद रखिए कि अगर लोग मना कर रहे हैं तो आपको हाँ कहने वाले लोग भी मिलेंगे, और उन्हीं लोगों में से मिलेंगे जो आज आपको मना कर रहे हैं। और वेस्टीज के अंदर अगर टॉप अर्नर की भी मैं बात करूं तो आज की डेट में टॉप अर्नर ने भी, या जितने भी आपके सफल अपलाइंस हैं, उन्होंने हजारों लाखों लोगों की ना सुनी होगी, तब जाकर आज वो उस पोजीशन पे बैठे हैं जहां पे आज वो आपको दिखते हैं, राइट? तो जब तक आप ना सुनने की हिम्मत नहीं रखते तब तक आप कभी हाँ भी नहीं सुन पाओगे। मेक श्योर अपने आप को, अपनी चीज को एक्सेप्ट करो और अपने आप को तैयार करो कि लोग ना कहेंगे, राइट? When we are mature, when we understand that business requires ownership and initiative, एक सबसे बड़ी चीज जो इस बिजनेस के अंदर हमें मेच्योर बनाती है वो ये होती है कि जब हम ये समझ लेते हैं कि ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस मेरे अपलाइन का नहीं है, ये बिजनेस मेरे अपलाइन के अपलाइन का नहीं है, इस बिजनेस के अंदर जो कुछ करना है मैंने करना है, अपने आप से करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग जो आज के डेट में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको जब तक अपलाइन का पुश नहीं मिलता, जब तक अपलाइन पीछे से आके धक्का नहीं लगाता, तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। कि अगर रीपर्चेस के बारे में अपलाइन रिमाइंड कराना भूल गया तो हम भी रीपर्चेस करना भूल गए। अगर अपलाइन ने मीटिंग के बारे में याद नहीं दिलाया तो हम मीटिंग में आना भूल गए। अपलाइन ने अगर सिस्टम को फॉलो करना नहीं याद दिलाया तो हमने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर एक मेच्योर व्यक्ति बनना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस आगे बढ़े और लोग आपकी बात सुने और वो करें जो आप कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले इस बिजनेस की 100% ओनरशिप लेनी होगी और अपने आप से इनिशिएटिव लेना होगा। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो अपलाइन आपको हर बार करने के लिए नहीं बोलेगा। आप खुद अपने आप से सोचो कि मैं अपने नेटवर्क में अलग क्या कर सकता हूँ, मैं अपने नेटवर्क में डिफरेंट क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने नेटवर्क को और बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं अपने लोगों की नॉलेज बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं अपने लोगों की ग्रोथ के ऊपर काम कर सकता हूँ। सो थिंक ऑलवेज फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। जो चीजें आज मैं आपको यहाँ ऑलवेज थिंक कि आप नया क्या कर सकते हो। जो चीजें आज मैं आपको बता रहा हूँ, सुनने में ये चीजें बहुत सिंपल हैं और इनमें से बहुत सारी चीजें हम लोग जानते हैं। आज मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो आप नहीं जानते हो सकता है बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ कवर करूं जो आपके लिए बिल्कुल नए हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हम जब करना शुरू करते हैं एक्चुअली में, तभी हम मेच्योर होते हैं और तभी हमारा डाउनलाइन, हमारी टीम हमारी रिस्पेक्ट करती है, राइट? मेरे को कई बार ये जानने को मिलता है, लोग कहते हैं कि अपलाइन टाइम नहीं देते, अपलाइन मीटिंग नहीं करते हमारे साथ, अपलाइन सपोर्ट नहीं करते। मेरे को एक छोटा सा यहाँ पर सवाल आप लोगों से करना है, और ये सवाल मैं कर रहा हूँ, आई थिंक सबकी फैमिलीज में, आप में से बहुत लोगों की लाइफ में आपने ये देखा होगा कि कई बार इंसान की उसके माँ बाप से बहुत शिकायतें होती हैं कि कुछ लोगों की होती हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तो उसके लिए मेरे माँ बाप जिम्मेदार है या मेरा परिवार जिम्मेदार है। लेकिन हर इंसान जब उसके बच्चे होते हैं, जब उसकी फैमिली आगे बढ़ती है, तो वो अपने बच्चों के लिए एक चीज सोचता है,
वो ये सोचता है कि जो मुझे नहीं मिला मेरे माँ बाप से, उससे ज्यादा मैं अपने बच्चों को देने की कोशिश करूंगा, राइट। ऐसा नहीं है कि आप वो ही देते हो जो आपके माँ बाप से आपके बच्चों जो आपको मिला होता है। आपकी कोशिश हमेशा ये रहती है अपने बच्चों के लिए कि मैं अपने बच्चों को वो दूं जो मुझे मेरे माँ बाप से नहीं मिला, और उससे कहीं ज्यादा देने की कोशिश हर माँ बाप करता है, राइट। क्यों? क्योंकि वो आपके बच्चे हैं और आपको उनके भविष्य की चिंता है। तो आपके डाउनलाइन भी आपके बच्चों के समान होते हैं। ये मत सोचो कि अपलाइन से सपोर्ट नहीं मिला तो डाउनलाइन को मैं सपोर्ट क्यों दूं। सपोर्ट देने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डाउनलाइन के बिहाफ पे काम करो। सपोर्ट देने का मतलब ये है कि आप डाउनलाइन को काम करना सिखाओ, आप डाउनलाइन को आत्मनिर्भर कैसे बनना है वो आप उसको सिखाना शुरू करो, राइट। सो जब हम ये मान लेते हैं कि हम इस बिजनेस के ओनर हैं और ये बिजनेस हमारा है और हमें अपने आप से कुछ काम करने हैं जिनके करके हमारा बिजनेस बढ़ेगा, तब हम मैच्योर होते हैं। जब हम अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को एसेस करना सीख जाते हैं। स्ट्रेंथ सब में होती है, आपके अंदर भी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स होंगी और आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनके ऊपर अभी फर्दर आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि परफेक्ट उस दुनिया में कोई इंसान नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है बहुत से लोगों के साथ कि वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एसेस नहीं करते, अपने आप से झूठ बोलते हैं, राइट। अपने आप को धोखा देते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है, सब बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अपनी गलतियां और अपनी खामियां एक्सेप्ट करना, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो जब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि हमारे अंदर कुछ चीजें हैं जिनको हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, और उनको इम्प्रूव करने के लिए जब हम स्टेप लेना शुरू करते हैं, दैट इज द डे वी आर मैच्योर, माय डियर, राइट। क्योंकि शायद हमारे अंदर कुछ ऐसी कमियां हो सकती हैं या हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे बात करने का तरीका शायद ऐसा हो जो लोगों को हर्ट करता हो, या शायद आप अपनी डाउनलाइन से प्रॉपर टच में ना रहते हो, या कोई भी चीज जिसके करके आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा। और वो शुरुआत आपको कहीं और से नहीं करनी, वो शुरुआत आपको अपने आप से करनी है। हम लोगों को ये कहते हैं कि लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते, डाउनलाइन काम नहीं करता, डाउनलाइन रूटीन फॉलो नहीं करता। क्या हम रूटीन फॉलो करते हैं? क्या हम रोज सिस्टम को फॉलो करते हैं? क्या हम रोज वो 7 काम करते हैं जो हमें करने चाहिए? क्योंकि यहाँ पर उन चीजों को हम नहीं करेंगे तब तक एक मैच्योर हमारा नहीं होगा। उसके बाद व्हेन वी आर रेडी टू चेंज एंड ग्रो, जब तक हम चेंज होने के लिए तैयार नहीं हैं, जब तक हम ये अपने आप को कहते रहते हैं कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, लाइफ अभी तक चल गई, आगे भी ऐसी चल जाएगी, तो वहां पे मेच्योरिटी नहीं है। बट व्हेन यू आर रेडी टू चेंज एंड ग्रो, जब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, जब आप कुछ नया करने के लिए तैयार हो, जब आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो, दैट इज द डे वी आर मेच्योर। और उसी दिन से हमारा बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। when we are ready to look at things from a bigger point of view, जब हम चीजों को एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम चीजों को देखना शुरू करते हैं, दैट इज द डे वी आर मैच्योर। और मैच्योर माइंडसेट क्या होता है? जब हम अपने आप से डिटॉक्सिफाइंग सेल्फ टॉक करते हैं। यहाँ पर मैं एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिटॉक्सिफाइंग सेल्फ टॉक। डिटॉक्सिफाइंग सेल्फ टॉक का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने आप को कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हो। पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस का मतलब पॉजिटिव ऑटो सजेशंस। रोज सुबह शीशे के आगे खड़े होइए और अपने आप से बात करिए। ये मैंने एक बार सुना था कि अपने आप से बात करने वाले लोग पागल होते हैं। किसी ने मुझसे कहा था जो अपने आप से बात करता है वो पागल होता है। तो मैंने उस व्यक्ति से एक बात कही कि पागल जो जिनको दुनिया पागल कहती है वही इतिहास रचते हैं, राइट। और दुनिया उन्हें ही फॉलो करती है। तो अपने आप से बात करिए, क्या मैं चैंपियन? आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा। आज मैं अपने टीम के साथ कल से ज्यादा बेटर कनेक्ट करूंगा। आज मैं कल से ज्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा। आज मैं नेगेटिविटी से दूर रहूंगा। आज मैं पॉजिटिविटी के करीब जाऊंगा और हर वो व्यक्ति जो मुझसे मिलेगा उससे मैं पॉजिटिव करूंगा, अपनी बातों से, अपने एक्शन से। आज मैं 7 काम करूंगा जो काम मुझे करने चाहिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। आज मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा। तो ये होती है डिटॉक्सिफाइंग सेल्फ टॉक। जब आप अपने आप से पॉजिटिव मैसेजेस अपने आप को देते हैं। ये वेट मत करो कि अपलाइन आएगा और वो आके आपको पॉजिटिव करेगा, वो अपने आप को मोटिवेट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा।
मैं कई बार मैं लोगों से मिलता हूँ तो लोग कई बार कहते हैं सर थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए हमारे लोगों को, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन की जरूरत है। वो मोटिवेशन कभी बाहरी तौर पर काम नहीं कर सकता। आज मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, जब तक आप अपने आप से खुद को सेल्फ मोटिवेट ना करते नहीं करेंगे तब तक कोई बाहरी मोटिवेशन काम नहीं करेगा। तो अपने आप को मोटिवेट रखने का तरीका क्या है? अपने आप को खुद पॉजिटिव मैसेजेस दीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जब अपने आप को आप पॉजिटिव रखना शुरू कर देते हैं हर दिन हर क्षण, देन दैट इज द डे व्हेन वी आर मैच्योर, राइट। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं आपसे बात करना कुछ ऐसे चीजों के बारे में, कुछ ऐसे कामों के बारे में जो शुरू में लोगों को नहीं करने चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट मैच्योर एक्ट्स व्हाइल यू स्टार्ट। कि जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हम कुछ ऐसे इमेच्योर काम करते हैं जिनके करके हमारा बिजनेस नहीं बढ़ता, और उसके बाद फिर हम पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते हैं, या फिर आखिरी में हम एक काम कहते हैं कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर हम प्लेटफॉर्म को या कंपनी को या अपलाइन को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं। तो आप कुछ चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ ऐसी चीजें जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती हैं, और ये कुछ इमेच्योर एक्शंस होते हैं। सबसे पहली चीज, एक्सपेक्टिंग अपलाइन टू बी द सेवियर ऑफ ऑल ऑफ द टाइम। ये एक इमेच्योर एक्ट है या इमेच्योर माइंडसेट है, जहां पे हम हर बार ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे को बचाने वाला अपलाइन है, मेरे लिए सब कुछ करने वाला अपलाइन है, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो अपलाइन देख लेगा, अपलाइन सॉल्व कर देगा। जब तक आप इस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो कि माय अपलाइन इज माय मसीहा, या मेरा अपलाइन मेरा हीरो है, कि जो जो करना है अपलाइन करेगा एंड एवरीथिंग विल बी सेटल्ड बाय अपलाइन, तब तक इसके अंदर हम ओनरशिप नहीं ले सकते। तब तक हम ओनरशिप नहीं लेंगे, तब तक हमारे लोग वो ओनरशिप नहीं लेंगे। तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि अपलाइन सब कुछ करेगा या अपलाइन सब कुछ ठीक कर देगा। आपको चीजें ठीक करनी होंगी, आपको एक्शन लेने होंगे, आपको अपने आप से अपने डाउनलाइन को मोटिवेट करना होगा, या अपने आप से आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा। अपलाइन पे डिपेंडेंट जब तक हम हैं तब तक हम इमेच्योर, राइट। दूसरी चीज, एक्सपेक्टिंग क्विक मनी एंड क्विक फिक्सेस, नॉट अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ एवरेजेस। ये एक इमेच्योर एक्ट है जहां पे हम हर समस्या का समाधान तुरंत चाहते हैं और अपलाइन से चाहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और जहां पे हम क्विक मनी चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका बताओ कि 2 महीने के अंदर 1 लाख का चेक आ जाए। देखो, दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जहां पे आप 1 या 2 महीने के अंदर 2 लाख का चेक ले लो या 10 लाख का चेक ले लो। वो तभी हो सकता है जब आपने 4-5 साल नेटवर्क बनाया हो और टीम बनाई हो, तब आप 2 साल के अंदर 2 महीने के अंदर 10 लाख भी कमा सकते हो। क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस क्या होता है उसको समझना बहुत जरूरी है, कि हर चीज में जो ग्रोथ होती है उसको होने में टाइम लगता है। आप ये डिपेंड करता है आप किस स्पीड से काम कर रहे हो, आप कितना कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, आप हफ्ते में 1 दिन काम कर रहे हो या आप हर रोज काम कर रहे हो, राइट। उसके बेसिस पे आपकी ग्रोथ होगी। और इस बिजनेस के अंदर 1 से 1.5 साल लगता है, कम से कम 1-1.5 साल लगता है 1 लाख रुपया उससे ऊपर की इनकम तक पहुंचने में, अगर आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी, कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करी है। और उसके लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, रेगुलर काम करना पड़ेगा, और सीरियस और कमिटेड होकर काम करना पड़ेगा। ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे लोग या कोई भी इंसान, देखिए मैं आज जो आपसे बातें कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करते हो, लेकिन आपके नेटवर्क में ऐसे कुछ लोग होंगे जो शायद इस तरीके का माइंडसेट रखते होंगे। तो शायद आप ये चीजें आइडेंटिफाई करके आज उन लोगों से बात कर सकते हो कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इन चीजों के करके उनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, राइट। तो कई बार क्या होता है कि लोगों को क्विक मनी चाहिए होता है, एक इमेच्योर है, एकदम से पैसा चाहिए होता है। ये नहीं समझते लोग कि सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और रेगुलरली कंसिस्टेंटली कमिटेड तरीके से काम करना पड़ेगा अगर वो ग्रोथ चाहते हैं बिजनेस के अंदर। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो आज कामयाब है उसने समय दिया है सिस्टम को काम करने में और कमिटेड तरीके से काम किया है। इमेच्योर एक्ट एक और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बीइंग अ डे ड्रीमर एंड नॉन एग्जीक्यूटर। यहाँ पर 2 चीजें हैं, डे ड्रीमर और एंड नॉन एग्जीक्यूटर। सपने तो बहुत बड़े बड़े देखना, शेख चिल्ली की कहानियां, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपने सुने होंगे, बहुत बड़े
पड़े हैं, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, फॉरेन टूर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन काम नहीं करना। काम नहीं करना, काम कौन करेगा? अपलाइन करेगा। फॉलो अप नहीं करना, टीम वर्क नहीं करना, मीटिंग अटेंड नहीं करना, प्लान नहीं दिखाना, लेकिन चाहिए सब कुछ, पैसा चाहिए बहुत, राइट? क्यों? क्योंकि अपलाइन ने ज्वाइन कराया था, तो अब अपलाइन करेगा सब कुछ और अपलाइन बताएगा कि पैसा कैसे आएगा। याद रखिए, जब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, तब तक लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे बड़े से बड़ा प्लान क्यों ना बना, राइट? चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, एक्शन इज द की टू सक्सेस। इसके बाद एक और जो कारण होता है लोगों के आगे ना बढ़ पाने का, वो होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब चीजों को टालते रहना। कल कर लेंगे मीटिंग, कल कर लूंगा फोन, कल से शुरू करूंगा। एक आपने कहावत सुनी है ना, आज करे तो नो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। लेकिन बहुत से लोगों ने इसका बिल्कुल उल्टा नियम अपना रखा है, और वो क्या कहते हैं? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और उसके बाद आगे मेरे ख्याल से कुछ ऐसा है कि इतनी जल्दी क्या है प्यारे, अभी पड़े हैं बरसों, राइट? तो जब तक आप चीजों को टालते रहेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में। तो जो काम आज करना है उसे करिए, चीजों को करना शुरू करिए, सिर्फ सोचिए मत, सोचने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, राइट? उसके बाद यहाँ पर एक और काम जो लोग करते हैं, जिसके करके बिजनेस लोगों का आगे नहीं बढ़ता, और सबसे बड़ी बात, रिलेशंस खराब होते हैं, जहां पे हम अपने अपलाइन से या डाउनलाइन से फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि अपलाइन मेरे बिजनेस में कुछ पैसा लगा दे, या अपलाइन मेरी एक टीम, एक दो तीन लाइनें अपलाइन बना दे, या एक लेग अपलाइन चला दे, या डाउनलाइन मेरे बिजनेस में पैसा लगा दे, राइट? या 1-1.5 लाख का, 2 लाख का माल एक बंदे को सेल आउट कर दें तो हमारा बिजनेस बढ़ जाए। याद रखिए, फाइनेंशियल सपोर्ट कभी नहीं लेना, चाहे अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो। इस बिजनेस के अंदर पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है प्रोडक्ट और नेटवर्क, राइट? कंज्यूमर एम्पावरमेंट का बिजनेस है, तो ये लोग कब करते हैं? शुरुआती दौर में करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट अपने अपलाइन से या डाउनलाइन से चाहिए होता है। तो ये अगर आप करोगे तो आपके रिलेशंस भी खराब होंगे, और आपकी जो इमेज है टीम में लोगों के आगे, वो खराब होगी। ऑलवेज रिमेंबर, एथिकल तरीके से काम करिए, सिस्टम के अनुसार काम करिए, राइट? और किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लीजिए, देन ओनली वी कैन बी मोर मैच्योर इन दिस बिजनेस। अब कुछ इमेच्योर डिसीजंस जो लोग लेते हैं इस बिजनेस के अंदर, वो इमेच्योर डिसीजंस क्या होते हैं उसकी अब मैं बात करूंगा। नॉट रेडी टू लर्न एंड यूज टूल्स। जब लोग सीखना नहीं चाहते, जब लोग बिना सीखे पैसा कमाना चाहते हैं, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे आप हर रोज कुछ नया सीख सकते हो। और इस बिजनेस के अंदर जब तक आप सीखोगे नहीं, और जब तक आप लोगों को सिखाओगे नहीं, आप कमाओगे नहीं, राइट? तो सीखना सिखाना इस बिजनेस का सबसे बड़ा नियम है। बिजनेस को सीखो, टूल्स का इस्तेमाल करो, हर रोज अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज पे काम करो। और आई थिंक पिछले कुछ महीनों में हमने आप में से बहुत सारे लोगों ने इतना कुछ सीख लिया है, जो शायद पिछले 2 साल में भी नहीं सीखा होगा, क्योंकि इतनी मीटिंग्स हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, आपके अपलाइंस कर रहे हैं। लेकिन इस रफ्तार को ना अब टूटने मत देना मेरे दोस्त। जब लॉकडाउन खुल भी जाएगा ना, उसके बाद भी अपनी लर्निंग पे काम करते रहना, और अपने लोगों को लर्निंग की इंपॉर्टेंस बताते रहना। बिना सीखे इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, राइट? तो सीखते रहो, सिखाते रहो। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, सीखने के लिए तैयार नहीं होते, सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं बिना सीखे, एंड नॉट रेडी टू डू इट ऑल बाय सेल्फ। अपने आप से काम करने के लिए तैयार नहीं होते, अपने आप से काम नहीं करना चाहते, अपलाइन से ही काम करवाना चाहते हैं, खुद प्लान देने के लिए तैयार नहीं होते, खुद मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं होते, खुद लोगों से बात नहीं करना चाहते, चाहते हैं कि सारा काम अपलाइन कर दें। एक्सपेक्ट करते हैं, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई और आए हमें मोटिवेट करे, अपलाइन बार बार आए मोटिवेट करे, अपलाइन आपको इंस्पायर करे। बाहरी मोटिवेशन पे लोग यकीन रखते हैं, जो कि इमेच्योरिटी है, राइट? एंड नॉट रेडी टू गॉज इन फॉर द रीजंस व्हाई बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग। एक सबसे बड़ी यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों का जब बिजनेस बढ़ नहीं रहा होता, तो लोग हताश हो जाते हैं, कहते हैं यार हो ही नहीं रहा, काम ही नहीं हो रहा, मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, काम तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन चेक नहीं बढ़ रहा। अब एक चीज सोचो
कि जिन लोगों का चेक बढ़ रहा है उन्होंने भी तो कुछ ऐसा किया होगा ना जिन चीजों को करके उनका चेक बढ़ रहा है। आपने और किसी एक व्यक्ति ने एक साथ बिजनेस शुरू किया, उसका चेक बढ़ता जा रहा है, उसकी टीम बढ़ती जा रही है, आपको लग रहा है कि आप भी उतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन आपका चेक नहीं बढ़ रहा है, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो क्या वो कारण है जिनके करके बिजनेस नहीं बढ़ रहा? क्या हम उन कारणों को ढूंढने की कोशिश करते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि फिर हम जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं अपलाइन को, डाउनलाइन को, टीम को, अपनी किस्मत को, कि भाई मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरा बिजनेस नहीं बढ़ता, मेरा चेक नहीं बढ़ता। राइट? अगर मैं पिछले 6 महीने से एक ही लेवल पे बैठा हूँ, अगर 6 महीने से मेरा लेवल सिल्वर है या गोल्ड है और चेक नहीं बढ़ रहा और मेरा लेवल नहीं बढ़ रहा, मेरे नेटवर्क में लोगों का लेवल नहीं बढ़ रहा, तो क्या मैंने उन 6 महीनों में ये जानने की कोशिश करी कि किन कारणों से मेरा चेक नहीं बढ़ रहा? क्या मेरे अंदर कुछ कमी है? क्या मैं लोगों से सही कनेक्ट नहीं बना पा रहा? क्या मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूँ अपनी टीम का? क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं अपने नेटवर्क में आ रही प्रॉब्लम्स को नहीं जानता? क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेरे नेटवर्क के लोग कुछ चीजों को लेकर डिमोटिवेटेड हैं? वो चीजें क्या हैं? क्या मैंने जानने की कोशिश करी? और सबसे बड़ी बात, क्या मैं सही स्ट्रक्चर पे काम कर रहा हूँ? क्या मेरे नेटवर्क का स्ट्रक्चर सही है? क्या ऐसा तो नहीं है कि एक ही लेग में सबसे ज्यादा बिजनेस है और बाकी लेग्स को मैं ग्रो करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ? बहुत बार होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक सबसे बड़ा कारण बता रहा हूँ कि बहुत हमें लग रहा होता है कि हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है और हमारा चेक नहीं बढ़ रहा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हमारा नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर होता है वो सही नहीं होता। आज उसके ऊपर मैं आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन आने वाले समय में मैं और विकास उस पर आपसे बात करेंगे कि जहां भी आपको लगता है कि मेरा चेक नहीं बढ़ रहा, मेरा लेवल नहीं बढ़ रहा, तो क्यों नहीं बढ़ रहा? चाहे आपको अपने अपलाइन के साथ बैठकर बात करनी पड़े, अपने अपलाइन के साथ बैठकर बात करनी पड़े, या कंपनी की मैनेजमेंट में किसी से बात करनी पड़े, ट्राई टू फाइंड रीजंस कि चीजें अगर जैसा मैं चाहता हूं वैसी अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। हताश होके बैठ जाने से, चीजों लोगों को जिम्मेदार ठहराने से, अपनी किस्मत को जिम्मेदार ठहराने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि शायद हो सकता है कोई एक छोटी सी चीज हो जिसे अभी तक हम इग्नोर कर रहे थे अपने नेटवर्क में, और अगर उस चीज के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया तो हमारी जो ग्रोथ होगी वो मल्टीपल होगी। राइट? तो ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन। नाउ एक और प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ कि एक्सपेक्टिंग सम मिरेकल फॉर्मूलाज एंड नॉट स्टिकिंग टू द बेसिक्स। कि कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें कोई मिरेकल फॉर्मूला चाहिए होता है, उन्हें कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए होता है कि कुछ ऐसा बता दो सर कि 6 में 5 लाख आ जाए। राइट? ऐसा कोई मिरेकल फॉर्मूला नहीं है। मैं आज आपको एक बात बहुत क्लियर बोल दूं, वेस्टीज में कोई मिरेकल फॉर्मूला, वेस्टीज में क्या दुनिया की किसी भी कंपनी में कोई मिरेकल फॉर्मूला नहीं होता। आपको सिर्फ बेसिक्स को पकड़ के रखना है। बेसिक्स क्या है? 7 स्टेप्स, 7 काम। पहला, प्रोडक्ट को खाओ, दूसरा लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा करो इनवाइट, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो टीम वर्क, सातवां करो फॉलो अप। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहला प्रोडक्ट को खाओ, दूसरा लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा करो इनवाइट, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो टीम वर्क, सातवां करो फॉलो अप। यही बेसिक्स है। इस बिजनेस में याद रखना कि किसी एक दिन में कोई बहुत अलग या बहुत बड़ा काम करके आपका चेक बड़ा नहीं होगा। इस बिजनेस के अंदर आपको हर रोज आसान काम करने हैं और उन आसान कामों को बार बार करके आपको सक्सेस मिलती है। दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाओ, जो भी लोग कामयाब हुए ना, वो बेसिक्स को उन्होंने हमेशा पकड़ के रखा और बेसिक्स को उन्होंने कॉन्टिन्यूटी में किया, कंसिस्टेंसी के साथ किया, प्रिजर्वेरेंस के साथ किया, रेगुलर किया, तभी उससे आपको सफलता मिलती है। तो कोई मेरिकल फॉर्मूला नहीं है। राइट? और कई बार हम क्या करते हैं, बहुत से लोग, उन्हें कंपनी की तरफ से कोई मेरिकल प्रोडक्ट चाहिए होता है या मेरिकल पॉलिसी चाहिए होती है। राइट? कंपनी को जो पॉलिसी निकालनी होगी वो कंपनी निकालेगी, या जो प्रोडक्ट कंपनी को लॉन्च करने होते हैं, कंपनी रेगुलरली आपके लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। कोई मेरिकल प्रोडक्ट या कोई मेरिकल पॉलिसी आपको सफल नहीं बनाएगी, सिर्फ बेसिक्स आपको सफल बनाएंगे, और कॉन्टिन्यूटी में अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो वो आपको सफल बनाएगा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ क्या होती है, जहां पे वो अपलाइन की जगह बॉस बनना चाहते हैं, जहां पे हम लोगों का बॉस बनना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बॉस बनना चाहेंगे तो लोग आपसे कनेक्टेड नहीं रहेंगे। अगर आप लोगों को डरा कर काम कराना चाहेंगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सो बी एन अपलाइन, डोंट बी अ बॉस। राइट?
यहाँ पर मैंने कुछ चीजों की आपसे बात करी, अब कुछ और इमेच्योर माइंडसेट्स होते हैं कई बार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जहाँ पे हम डबल पीवी स्टिग्मा से चिपक के रहना चाहते हैं, जहाँ पे हमें ये लगता है, बहुत से लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमें ये लगता है कि कंपनी अगर इस महीने डबल पीवी लॉन्च नहीं करेगी तो मेरा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। कंपनी ने डबल पीवी क्यों नहीं निकाला इस महीने, कंपनी ने इस महीने डबल पीवी की स्कीम क्यों नहीं निकाली। डबल पीवी आज मैं कहता हूँ, अगर मान लो कंपनी ने जिस समय डबल पीवी जब तक नहीं आया था तब भी बिजनेस। विकास, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, इवन डबल पीवी नहीं सिद्धार्थ, जस्ट टू ऐड वन थिंग हियर, मैं बीच में हाँ नहीं बोलना चाहता। इट्स नॉट प्लीज। डबल पीवी, इट्स ऑलवेज जो कंपनी जो भी आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रही है, देखिए वो चीज ना परमानेंट नहीं है, वो टेम्पोरेरी है, राइट। और जब तक देखो मिल रही है ठीक है, पर हमें यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि अजय सिद्धार्थ ने बोला कि जो बेसिक प्लान है ना, आपको बेसिक प्लान के ऊपर अपने नेटवर्क को बिल्ड करना है, सो दैट कि अगर कोई एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर एडिशनल बेनिफिट नहीं मिला तो इतना स्ट्रांग हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि लाइक हमारा चेक गिरे ना इतना, मतलब लाइक अब क्या होता है, अब डबल पीवी की वजह से, इन सब एडिशनल बेनिफिट्स की वजह से क्या होता है, नो डाउट एक बार तो हमारा चेक बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन अगर वो बंद हो गया देन क्या होगा। सो जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कंपनी देती है ना, उसके बेसिस के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ आपके बिजनेस को एडिशनल टच देने के लिए होते हैं, एक बूस्ट देने के लिए होते हैं। पर गाड़ी में इतना पेट्रोल रखो कि अगर बूस्ट नहीं भी मिला तो गाड़ी अपनी स्पीड स्लो ना करे। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब यही है। राइट राइट, थैंक यू विकास, थैंक यू फॉर योर इनपुट। तो कई बार यही प्रॉब्लम होती है कि लोग चिपक के रहना चाहते हैं डबल पीवी से, क्योंकि इस महीने डबल पीवी नहीं आया तो मेरा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। जब ये नहीं था तब भी बिजनेस लोगों का बढ़ रहा था, और अगर ये नहीं होगा तो भी आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए, राइट। बहुत बार एक और प्रॉब्लम होती है कि जहां पे लोग जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उस पर फोकस ना करके उन पे फोकस रखते हैं जो अवेलेबल नहीं है, राइट। इतने प्रोडक्ट अवेलेबल है, कई बार लोग कहते हैं सर ये प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं है, फलाना प्रोडक्ट नहीं है इस समय, राइट, एट द मोमेंट। लेकिन कितने बाकी के प्रोडक्ट अवेलेबल है। पॉसिबिलिटीज के ऊपर काम करिए, चैलेंजेस के ऊपर फोकस करिए, सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस मत करिए। क्या नहीं हो सकता उस पर फोकस ना करके जब आप उस चीज पे फोकस करते हैं जो हो सकता है, देन वी आर मेच्योर। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं सर मेरा तो एक कस्टमर है, उसे तो वही प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, लेकिन 100 में से कितनी बार ऐसा होता होगा व्यक्ति ऐसा जिसको वही एक प्रोडक्ट चाहिए। अगर मान लीजिए आज आपके पास कार्डियो केयर के इतने सारे प्रोडक्ट है, अगर आज के डेट में किसी व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा तो आप उसे फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं, आप उसे कोंजाइम Q10 दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं अभी किसी कंपनी की पॉलिसी या स्ट्रक्चर के ऊपर बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि एज अ लीडर आपका एटीट्यूड, आपका सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए। इट शुड नॉट फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, इट शुड ऑलवेज फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज, राइट। अब यहाँ पर एक और इमेच्योर चीज होती है बहुत बार विकास, जहां पे लोग नेगेटिव्स को सर्च करते हैं, नेगेटिव को स्प्रेड भी करते हैं अपने नेटवर्क में, नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव वीडियो या वट एवर इट इज। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि मैं आज एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे विकास, विद योर ड्यू परमिशन, कि जो भी इंसान नेगेटिविटी फैलाता है या दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलता है, वो कभी अपने आप से ग्रो नहीं कर सकता, राइट। कोई भी व्यक्ति हो, तो अपने बिजनेस के अंदर आप अगर नेगेटिव पे फोकस करेंगे वो भी आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप चाहते हैं बिजनेस आगे बढ़े तो पॉजिटिव चीजों पे फोकस करिए। बिकॉज आज वेस्टीज के अंदर कितनी सारी पॉजिटिव चीजें हैं, कितनी सारी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, जहां पर मैनेजमेंट की तरफ से, बाली सर की तरफ से, आपको अभी फिलहाल हमारे बहुत सारे लीडर्स बाली सर के साथ कुछ मीटिंग्स कर रहे हैं, लाइव मीटिंग्स कर रहे हैं। वो वीडियोस काफी सारी आपने देखी होगी, अपने नेटवर्क में उन चीजों को स्प्रेड करिए जहां पे कंपनी की स्ट्रेंथ हम लोगों को पता चलती है, मैनेजमेंट के सोचने का तरीका, मैनेजमेंट का विजन क्या है, वेस्टीज किसी और कंपनी से किस प्रकार अलग है, वेस्टीज कैसे डिफरेंट है। पॉजिटिव्स के ऊपर फोकस करिए, नेगेटिव्स के ऊपर फोकस मत करिए, राइट। लेकिन कई बार एक चीज आपको याद है, जी हम लोगों ने आज से कुछ दिन पहले ट्रेनिंग की थी जहाँ पे एक हमने बोला था कि
मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम या तो हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करें, अपॉर्चुनिटी पे फोकस करें, राइट। आई थिंक हमने जब कोरोना की बात की थी कि कुछ लोगों को ये ठीक लग रहा है कि घर पे बैठना पड़ रहा है और निकल नहीं पा रहे, लेकिन कुछ लोग इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं कि घर पे बैठना पड़ रहा है तो हमें अपने सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम मिल रहा है। तो यहाँ पे ना एक चीज मैं कहूंगा, जस्ट ऐड कर रहा हूँ मैं बीच में, कि मेरे पास ना बहुत सारे लोग आते हैं कि सर दूसरी कंपनी ये चीज कर रही है, दूसरी कंपनी वाला ये चीज नेगेटिविटी फैला रहा है। मुझे एक चीज समझाओ कि आपके पास 99 गुड रीजंस हैं वेस्टीज को करने के, ठीक है। सामने वाला व्यक्ति अगर आपको नेगेटिव कर भी रहा है कि सर ये चीज वो कंपनी वाला ये चीज कर रहा है, उस पे फोकस करने की बजाय हम वो चीज फैलाते हैं कि सर ये चीज वेस्टीज में क्यों नहीं है, दूसरा कंपनी का ये आदमी ऐसा कर रहा है। पर आप ये देखोगे कितनी सारी पॉजिटिविटीज है वेस्टीज के अंदर। अगर हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करके अपने सामने वाले व्यक्ति को समझाएं ना, तो शायद जो 1% नेगेटिव चीज उसके दिमाग में है, हम उसको 99% पॉजिटिव चीज में आराम से चेंज कर सकते हैं। और विकास अभी ना पीछे एक अभी आपने देखा होगा एक वो भी आया था कि जहाँ पे 100 रीजंस 100 हाँ रीजंस हाँ। बताए, 100 रीजंस टू जॉइन वेस्टीज, राइट। यस तो यस। ऐसे हमारे यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगा, कंपैरिजन कर रहे हो ना तो हमेशा पॉजिटिव साइड पे करो एंड ऑलवेज नो योर स्ट्रेंथ एज एन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम नेगेटिव्स ढूंढेंगे या अगर हमारा फोकस नेगेटिव्स की तरफ रहेगा, तो नेटवर्क को तो आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आपके नेटवर्क के लोग पॉजिटिव होंगे, राइट। सो एज एन अपलाइन, एज ए मेच्योर अपलाइन, आपको हमेशा पॉजिटिव्स के ऊपर फोकस करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होती है यहाँ पे हम अपने आप को डाउट करना शुरू कर देते हैं। एक सबसे बड़ा कारण होता है हमारे बहुत से लोगों के ग्रुप का, जहाँ पे हमें अपने ऊपर या अपनी एबिलिटीज के ऊपर डाउट होता है, अपनी किस्मत के ऊपर बहुत लोगों को डाउट होता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। कुछ लोग होते होंगे जो कामयाब हो जाते होंगे, तो याद रखिएगा कि किस्मत तो उसकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होते। कंसिडरिंग दी एक्सक्यूजेस, बहुत बार लोगों के एक्सक्यूजेस होते हैं, मेरी उम्र ज्यादा है, मेरी उम्र कम है, मेरी एजुकेशन नहीं है, हाउस वाइफ हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। तो अगर ये आपके एक्सक्यूजेस हैं तो प्लीज ओवरकम दीज एक्सक्यूजेस। क्योंकि मैं एक चीज कहता हूँ और मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मेच्योरिटी तब आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं अपने आप के लिए। इस बिजनेस के अंदर हाउस वाइफ्स भी हैं, सिंपल हाउस वाइफ्स जो 10 लाख रुपए महीना कमाती हैं। इस बिजनेस के अंदर आज 25-25 साल के लड़के हैं जो आज महीने का 5-5, 6-6 लाख रुपए कमाते हैं। इस बिजनेस के अंदर आज ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, आज वो भी महीने का 2.5-2.5, 3-3, 4-4 लाख रुपए कमाते हैं, राइट। ऐसे लोग भी हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, जिन्होंने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, वो महीने का 6-6 लाख रुपए कमाते हैं। तो यहाँ पर ये समझना है कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर, राइट, उन लोगों को मत देखो जो सफल नहीं हो पाए, उनको देखो जो सफल हो पाए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप कहते हैं सर बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो सफल नहीं हो पाया, तो क्या हमने ये जानने की कोशिश करी कि वो व्यक्ति सफल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अगर इस बिजनेस के अंदर वो एक व्यक्ति सफल नहीं हो पाया, तो ऐसे हजारों लाखों लोग भी आज आपके सामने हैं जो सफल हैं, जो कामयाब है। तो उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि वो सफल हो गए, वो कामयाब हो गए, राइट। सो ऑलवेज लुक फॉर पीपल, हमेशा उन लोगों के ऊपर फोकस करिए जो सफल हैं, जो कामयाब हैं। एक स्कूल में एक बच्चा ऐसा भी होता है जो फेल होता है और एक बच्चा ऐसा भी होता है जो टॉप करता है। तो आप अपने बच्चे को किसके साथ रखना पसंद करेंगे? आप क्या चाहेंगे आपका बच्चा ज्यादातर समय किन बच्चों के साथ लगाए? उन बच्चों के साथ जो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते, जो पीछे बैठते हैं और सिर्फ बाकी चीजों पर ध्यान रखते हैं और उनके नंबर अच्छे नहीं आते और उनमें से कुछ फेल होते हैं? या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा उन बच्चों के साथ रहे जो टॉप करते हैं, राइट। तो अगर बच्चे के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन है तो अपने लिए भी आप ये एक्सपेक्टेशन रखिए इस बिजनेस के अंदर कि मैंने उन्हीं लोगों को सुनना है, उन्हीं लोगों की बात सुननी है, या उन्हीं लोगों पे अपना ध्यान फोकस करना है जो इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, जो कामयाब हो रहे हैं और जो इस बिजनेस को एक पॉजिटिव नजरिए से देख रहे हैं। ना कि उन लोगों को सुनना है जो नेगेटिव है, राइट, या जो काम नहीं करते और सिस्टम को फॉलो नहीं करते और उसके बाद दुनिया को जिम्मेदार ठहराते हैं अपनी नाकामयाबी के लिए, राइट। सो एक चीज याद रखिए, मैं कल विकास को एक चीज बता रहा था और यहाँ स्लाइड पे आप हमेशा ये देख भी रहे हैं कि नेवर बिलीव इन द ओपिनियन ऑफ नेगाहोलिक्स। हम इमेच्योर कब होते हैं? जब हम नेगाहोलिक्स के ऊपर फोकस करते हैं और उनकी बातों को सुनना शुरू करते हैं।
अब आप क्या कह रहे होंगे, नेगाहोलिक क्या होता है ना? तो जो काम बहुत करता है वो वर्काहोलिक है, राइट? जो बहुत काम करता है उसे हम वर्काहोलिक कहते हैं, और जो अल्कोहल बहुत पीता है उसे हम अल्कोहलिक कहते हैं, और जो नेगेटिविटी बहुत फैलाता है उसे हम नेगाहोलिक कहते हैं, राइट? तो नेगाहोलिक से हमेशा दूर रहिए अगर आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए, इमेच्योर सेल्फ एफर्मेशंस, कुछ ऐसी बातें जब हम अपने आप से करते हैं जो कुछ इस तरीके की होती हैं कि आई कांट अफोर्ड टू हैव व्हाट आई वांट, कि मैं तो कभी वो हासिल कर ही नहीं सकता जो मुझे जिंदगी में चाहिए, या आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, या आई डोंट हैव टैलेंट, राइट? एंड एट एन तो जब आप इस तरीके की बातें अपने आप से करते हैं, या कहीं ना कहीं जब आप ये कहते हैं कि आई डोंट डिजर्व टू हैव द थिंग्स आई ट्रूली वांट, राइट? सो ये इमेच्योरिटी का साइन है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को पॉजिटिव करना चाहते हैं, आप अपने आप को नेगेटिव करना चाहते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन थॉट्स, द थॉट्स व्हिच यू चूज, राइट? बिकॉज कैन यू जस्ट टेक फ्रॉम हियर, बिकॉज मैं काफी देर से बात कर रहा हूँ, एंड आई रिक्वेस्ट योर इनपुट्स एंड योर थॉट्स आल्सो ऑन दिस। आई जस्ट अनशेयर माय स्क्रीन फॉर अ व्हाइल। Okay, you can share your screen. You're here, right? Yes, so you can take it from here. Okay. तो सेल्फ अफर्मेशन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? अगर मैं कुछ सिंपल भाषा में बताऊं तो आई होप मेरी आवाज सिद्धार्थ आ रही होगी, सो दैट आई कैन जी आ रही है विकास, आ रही परफेक्ट है। परफेक्ट। अगर सेल्फ अफर्मेशन को सीधी भाषा में समझाऊं तो खुद से किए हुए बहाने या खुद पे डाउट करना, इसको सेल्फ अफर्मेशन। देखिए, मैं एक बहुत सिंपल चीज बताता हूँ इस चीज के ऊपर बोलने से पहले कि ये हम सबके साथ कहीं ना कहीं होता है कि हम सबको पता होता है हमारे लिए क्या काम करना अच्छा है, जो हमारे हमारे लिए फायदेमंद है, और क्या चीजें करके हम हमें नुकसान होता है। या लाइक फॉर एग्जांपल कि हम सब जानते हैं कि अनहेल्दी खाना खाना हमारे लिए ठीक नहीं होता, राइट? बट फिर भी हम लोग खाते हैं क्योंकि हमारे मन में क्या आता है, चल यार थोड़ा सा खा के देख लेते हैं क्या होगा, कुछ कुछ नहीं होता, राइट? सो दिस इज कि हमें पता होता है कि क्या करना सही है क्या करना गलत है, लेकिन हम लोग फिर भी अपने आलस की वजह से, अपने अंदर खुद ही बहानों की वजह से, खुद ही नेगेटिविटी की वजह से हम वो चीज को नहीं कर पाते। जैसे एक चीज हर कोई व्यक्ति कहता है कि इस दुनिया में कोई भी आदमी आपको नाकामयाब नहीं बना सकता, आप खुद चाहे तो हो सकता है। तो इट्स योर डिसीजन। हम सबके अंदर पूरी पूरी योग्यताएं होती हैं। कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते, क्योंकि कुछ लोगों की सेल्फ एफर्मेशन, अंदर की आवाज उनको प्रोत्साहित करती है कि वो बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं, उनके लिए सब कुछ करना मुमकिन है। कुछ लोगों की अंदर से आवाज आती है कि नहीं यार मेरे बस की नहीं है, ये चीज मैं नहीं कर सकता। तो जैसा आप सोचोगे, जैसा आप करोगे, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो इमेच्योर सेल्फ एफर्मेशन क्या होती है कि यार मैं ये नहीं कर सकता, या मतलब मैं मेरे पास टाइम नहीं है। लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। हर एक के पास टाइम होता है। अगर आपको आपके पास आपकी जिंदगी बदलने का टाइम नहीं है, अगर आप दिन के 2 घंटे अपने करियर को बहुत बड़ा लाइक डायरेक्शन देने के लिए दिन के 2 घंटे नहीं निकाल सकते, या अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए 2 घंटे नहीं निकाल सकते, तो शायद अगर आपके पास इस चीज के लिए टाइम नहीं है तो आपको किसी चीज के लिए टाइम नहीं है। हम बहुत सारे लोग हैं, हम लोग मोबाइल में 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, हम लोग टीवी पे 2-2 घंटे हम लोग देखते रहते हैं, बातें हम 2-2 घंटे 1-1 घंटे करते रहते हैं, चुगलियां करते रहते हैं। लेकिन अगर 2 घंटे वेस्टीज में सीरियसली काम करने को बोला जाए तो हमसे वो नहीं होता, क्योंकि तब हमारे पास बहाने आ जाते हैं। तो वो चीज आपको कभी कामयाब नहीं बनाती। तो ये चीजें हैं जो अंदर से आपके आती हैं, और यही आपको ही आपके हाथ में होता है उसको चेंज करना। सो जो लोग इमेच्योर सेल्फ फॉर्मेशन, मतलब कि यार मैं चाहता तो हूँ बहुत अमीर बनना, मैं चाहता तो हूँ मेरे पास भी महंगी गाड़ी हो, मैं भी फॉरेन ट्रिप जाऊं, लेकिन मैं कर नहीं सकता यार, मतलब मैं ये इतनी महंगी घड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, या मैं फॉरेन ट्रिप अफोर्ड नहीं कर सकता, या मैं एक अच्छा घर नहीं बना सकता। ये अंदर से ही आती है। नेगेटिविटी भी आपको अंदर से आती है, पॉजिटिविटी भी आपको अंदर से आती है। जिस चीज को जितना ज्यादा फैलाओगे, जिसको जितना ज्यादा जिस पे फोकस करोगे, वही चीज आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगी। सो लोग कहते हैं आई डोंट हैव टाइम,
मेरे पास टैलेंट नहीं है, यार ये मेरे बस का काम नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, ये वो कर सकता है जिसके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये वो कर सकता है जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, या ये वो कर सकता है जिसने ये चीज कर रखी है, मैं नहीं कर सकता, मेरा मेरा काम नहीं है ये। दैट्स अगेन दिस इज कॉल्ड नेगेटिव सेल्फ अफर्मेशन। इसके साथ जब आप लोगों I को think बताते we हैं, can move on to the राइट, next slide. ओके, तो मतलब अगेन जैसा आप सोचोगे अपने बारे में, आपकी लाइफ एग्जैक्टली वैसी हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हुए, एटीट्यूड इक्वल्स टू एल्टीट्यूड, मतलब देखिए एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई तक जाना, लाइक ऊपर तक ग्रोथ लेके जाना, और वो सब डिपेंड करता है आप कैसा सोचते हो। अगर आपको जिंदगी में ऊंचाइयों को पहुंचना है, अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, बड़ा आदमी बनना है, ग्रोथ लेनी है, तो उसके हिसाब से आपका एटीट्यूड भी वैसा होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड गिव्स यू पॉजिटिविटी, नेगेटिव एटीट्यूड गिव्स यू नेगेटिविटी। तो हमें हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है, बड़ा रखना है, तभी हम बड़े रिजल्ट लेके आ पाएंगे। लाइक सक्सेस एंड बिगर माइंडसेट, आपको कामयाब होने के लिए अपनी माइंडसेट को बड़ा रखना होगा, बड़ा सोचना होगा, मेहनत करनी होगी, जिम्मेदारियां लेनी होगी, तभी आप वो चीज को अचीव कर पाएंगे। तो इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, विलिंगनेस टू टेक द चार्ज फॉर सेल्फ, जैसे सिद्धार्थ भी बता रहे हैं कि खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की लाइफ के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है सबसे पहले, उसके बाद अपने लोगों की लाइफ के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी खुद की, आपके लिए भी और उनके लिए भी जरूरी है। हमेशा अपने आप को लाइक हमेशा सीखते रहिए, हमेशा अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, बिजनेस से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, हमेशा पॉजिटिव चीजों पे फोकस करो। अगर मेरे पास नॉलेज होगी, मेरी कंपनी के बारे में मुझे पूरी नॉलेज होगी, प्रोडक्ट के बारे में मुझे पूरी नॉलेज होगी, प्लान के बारे में पूरी नॉलेज होगी, कामयाब लोगों के बारे में पता होगा, कोई व्यक्ति मुझे नेगेटिव नहीं कर सकता। सामने वाला व्यक्ति तभी मुझे नेगेटिव कर सकता है कि कहीं ना कहीं मुझे शायद अपनी कंपनी पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने बिजनेस पे विश्वास ना हो। और जब आपके पास नॉलेज होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो ये चीज हमें करनी है, हमेशा पॉजिटिव रहिए माय डियर फ्रेंड्स। और जैसे मैंने कहा, जैसा आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, आपकी लाइफ उतनी पॉजिटिव होगी। हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन अपने, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि एक चीज हम लोग हर अपनी मीटिंग में कहते हैं कि हमारा दिमाग में या तो पॉजिटिविटी रह सकती है या नेगेटिविटी रह सकती है। अगर आप नेगेटिविटी को हटा देंगे तो पॉजिटिविटी वहां पे आ जाएगी। सो अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचिए, और हर चीज पॉसिबल है यहाँ पे। स्टिकिंग टू द बेसिक्स, जो बेसिक्स हैं, जो वेस्टिज में काम करने के बेसिक्स हैं, वो 7 स्टेप्स जो हैं, और जो भी बेसिक्स इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, प्रोडक्ट यूज करना और लोगों को बताना और लोगों से बात करना, उनको वेस्टिज के एडवांटेजेस देना, आप बेसिक्स के साथ बने रहिए और उसको एवरीडे रिपीट करते रहिए। रोजाना 7 काम करने जरूरी है। अगर आप रोजाना 7 काम करेंगे तो धीरे धीरे आप बड़े बड़े वो 7 की 7 इनकम्स तक पहुंच जाएंगे। पर अगर वो करने हैं तो करने हैं, मतलब ऐसा ना हो कि यार कोई बहाना बनाकर मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। नो, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होना चाहिए। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसे आज करो, उसे कल पे मत टालो। और बेसिक्स, अगर वेस्टिज में कामयाब होना है तो बेसिक्स हम सब जानते हैं, उनको एवरीडे करिए और टालिए मत, एवरीडे करो। और जब आप करोगे, जब आपका डाउनलाइन आपको देखेगा, वो भी उस चीज को फॉलो करेगा, डुप्लीकेट करेगा। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म सोचना जरूरी है। लाइक अगर आप वेस्टीज में आए हैं तो आप वेस्टीज में अपनी 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 लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए आए हैं, और अपनी आने वाली जनरेशन की लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए आए हैं। इसलिए बड़ा सोचना जरूरी है और लंबा सोचना जरूरी है। वेस्टीज आज के लिए नहीं करना, वेस्टीज हमने करना है अपनी आने वाली जनरेशन तक को एक बेहतरीन जिंदगी देने के लिए। इसलिए उसके हिसाब से हमें काम करना है, तभी हम यहाँ पे खुद भी कामयाब हो पाएंगे, और लोगों को भी हमने यही सिखाना है कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे आज हम भी कामयाब होंगे, हमारी आगे वाली जनरेशन भी कामयाब होगी। इसके साथ आगे बढ़ते हुए माय डियर फ्रेंड्स, ओके, टेक दैट लीप। ओके, एक सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, सॉरी या अब यहाँ Do पे एक you चीज do का you ध्यान need my देना। help?
No, no, I I can. think there is, Hmm. because I think some background noise. If you want me Okay. to mention, just let me No, no share my problem. screen. Let me share my screen. Okay, sorry for the interruption, guys. Okay, so यहाँ तक हमने बात कर ली है ऑलरेडी. विकास ने आपको बताया कि हमेशा दूर की सोचिए और बड़ा सोचिए उस बिजनेस के अंदर, तभी आप मेच्योर हैं. दूसरी चीज, टेक दैट लीप. यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अपने नेटवर्क के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, कंसिडरिंग ऑल एंड चूजिंग फ्यू, ये एक रूल है, इसको फॉलो करो. कंसिडरिंग ऑल एंड चूजिंग फ्यू का मतलब कि जिस समय आप प्लान देना चाहते हो, जिस समय आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताना चाहते हो, उस समय आप किसी को इग्नोर मत करो. ये मत सोचो इससे प्लान दिखाऊंगा या इससे नहीं दिखाऊंगा, या ये करेगा ये नहीं करेगा. प्लान दिखाते हुए आप सबको प्लान दिखाओ, राइट. सबको अप्रोच करो. क्योंकि कई बार क्या होता है, जिसके बारे में हमको ये लगता है कि ये नहीं करेगा, हो सकता है कि कल को वही आपका सबसे अच्छा नेटवर्क का लीडर, राइट. सो कंसिडर ऑल while showing the plan, लेकिन चूज फ्यू. कि जब आपने प्लान शो कर दिया और उसके अंदर आपने बहुत लोगों को ज्वाइन करा लिया, तो उसमें से वहां पर चूज करिए कि अब इनमें से कौन से लोगों के साथ मुझे काम करना है, कौन से लोगों में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, और कौन से लोगों में सबसे ज्यादा बर्निंग डिजायर है आगे बढ़ने की और काम करने की. तो वो आपकी कोर टीम होती है. उसके ऊपर मैं और विकास एक अलग मॉड्यूल करते हैं जो आपके लिए हम दोबारा करेंगे, राइट. दूसरी चीज, बी इन कॉन्स्टेंट टच ऑफ योर टीम एंड टाइमली कंसल्टेशन फ्रॉम अपलाइन और अप अपलाइन इफ रिक्वायर्ड. कि अगर आपको, पहली चीज, अपनी टीम के हमेशा टच में रहो, अपने डाउनलाइन के टच में रहो, और हमेशा जानते रहो कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उन्हें क्या चैलेंज, वो काम कैसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ से उन्हें क्या सपोर्ट चाहिए. वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें प्रेस करिए, उनकी तारीफ करिए, राइट. और जहां भी डाउट हो, अपने अपलाइन के टच में रहो. क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं, बहाना ये होता है कि मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता, अपलाइन मेरे को हेल्प नहीं करता, अपलाइन मेरे को सिखाता नहीं है. मैं कहता हूं, अगर अपलाइन नहीं सिखाता तो अपलाइन अपलाइन के पास जाओ. वो नहीं सिखाता, उसके अपलाइन के पास जाओ, फिर उसके अपलाइन के पास जाओ. और अगर उनमें से कोई भी नहीं सिखाता, तो आप मेरे पास आइए, आप विकास जी के पास जाइए, आप मिस्टर आलोक टंडन जी जो हमारे जीएम सेल्स हैं उनके पास जाइए. जरूरत पड़े तो कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर दीपक सूद सर के पास जाइए. फिर भी कोई डाउट है तो कंपनी के एमडी सर के पास जाइए जो हमारे सुपर अपलाइन है. क्योंकि ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं है. इस बिजनेस में याद रखिएगा, आपको अगर कहीं भी लग रहा है कि यार मेरे को अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ चाहिए, और अगर ग्रोथ नहीं हो रही है और उसका आंसर अगर आपको नहीं मिल रहा है, और अगर आपको आंसर ढूंढना है, तो उस आंसर को ढूंढने में हर व्यक्ति आपके सपोर्ट में खड़ा है. हर व्यक्ति, तो रुकना नहीं है, कोई बहाना नहीं है इस बिजनेस के अंदर, बहाने नहीं बनाने. बी क्लियर इन विजन विद क्लैरिटी ऑफ गोल्स. एक चीज और कहना चाहूंगा, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपके लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए कि आने वाले 1 साल में आपको 1 लाख रुपए कमाना है, या आने वाले साल में आपको 2 लाख का चेक लेना है, या 3 लाख का चेक लेना है. जो भी आपका विजन है उसे लिखित तौर पर लिखिए एंड मेक श्योर कि आप उस गोल के ऊपर काम करें. क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं कि आपको क्या चाहिए, तब तक आप वो चीज हासिल नहीं कर सकते. बाली सर हमेशा एक चीज कहते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो. क्योंकि अगर सोचोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हो जाएगा, राइट. दूसरी चीज, एक चीज और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑलवेज फॉलो द स्टेयर केस अप्रोच इन योर लाइफ, नॉट द एलिवेटर अप्रोच. स्टेयर केस अप्रोच और एलिवेटर अप्रोच में एक अंतर यह है कि एलिवेटर अप्रोच क्या होती है कि आप लिफ्ट में जाते हो और लिफ्ट का बटन दबाते ही आप टॉप फ्लोर पे पहुंच जाते हो, राइट. तो कई बार हमारे बिजनेस के अंदर भी हमें कोई ऐसा बटन चाहिए होता है कि वो बटन दबाते ही हम टॉप फ्लोर पे पहुंच जाए. लेकिन याद रखिएगा, लिफ्ट जितनी तेजी से ऊपर जाती है, वो उससे डबल तेजी से नीचे भी आती है. तो ऑलवेज रिमेंबर, स्टेयर केस अप्रोच लाइफ में हमेशा कामयाब बनाती है आपको. स्टेयर केस अप्रोच का मतलब जहां पे आप एक एक स्टेप एक बारी में उठाते हैं, और कॉन्टिन्यूसली आप स्टेप्स उठाते हैं. तो थोड़ा थोड़ा काम अगर आप हर रोज करेंगे अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, और निरंतर करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे, तो दुनिया में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, बड़े से लक्ष्य भी आप रोज उसके ऊपर काम करके उसे हासिल कर सकते हैं. बट शर्त यह है कि आपको रोज काम करना पड़ेगा, निरंतर थोड़ा थोड़ा काम हर दिन करना पड़ेगा, तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं. तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट,
इस बिजनेस के अंदर अगर कामयाब होना चाहते हैं तो इनिशिएटिव्स लेना शुरू करो, अपने बॉस खुद बनो, वेट मत करो किसी का कि अपलाइन आके सिखाएगा या अपलाइन आके बताएगा तो मैं काम करूंगा, अपलाइन मीटिंग करने के लिए बोलेगा तो मैं मीटिंग करूंगा, अपलाइन प्लान करने के लिए बोलेगा तो मैं प्लान शो करूंगा, अपलाइन स्कीम के बारे में बताएगा तो मुझे पता चलेगा। तो किसी का वेट मत करो, किसी का किसी के पुश का इंतजार मत करो, अपने आप को खुद पुश करो, क्योंकि जब तक आप अपने आप को पुश करना शुरू नहीं करोगे तब तक ये आदत आपके नेटवर्क में, आपके लोगों में नहीं आएगी। सो ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल, दैट इज द डे जब आप जिम्मेदारी लेते हो, दैट इज द डे व्हेन यू आर मैच्योर, राइट। आगे बढ़ते हैं और एक चीज के ऊपर और मैं आपसे बात करना चाहूंगा, एक्शन विद परसिस्टेंस इज द की। जब आप एक्शन लेते हैं और लगातार एक्शन लेते हैं, वही आपको सफल बनाता है इस बिजनेस के अंदर। तो फॉलो द DPR। यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे बात करूंगा, ये DBR नहीं है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट DPR। DPR का मतलब डेली पॉजिटिव रूटीन्स, कि अपनी जो डेली के काम है उन्हें डेली करो, 7 स्टेप्स रोज फॉलो करो, अपने लोगों से रोज बात करो, राइट, मीटिंग्स रोज करो, अपनी लर्निंग पे, अपनी नॉलेज पे रोज काम करो, एक अपनी डायरी मेंटेन करो। यहाँ पर मैं एक चीज और कहूंगा, डायरी मेंटेन करो, उसमें अपनी टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगा कि कल मुझे क्या काम करने हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अपने आने वाले एक हफ्ते का जो आपका रूटीन है हर दिन का, मेक श्योर कि वो राइटिंग में हो। अगर वो राइटिंग में होगा तो आप कभी कोई चीज भूलोगे नहीं, पहला फायदा आपको ये होगा। दूसरी चीज, आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा, और तीसरा फायदा आपको ये होगा कि आपका कोई भी काम मिस नहीं होगा और आपका टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज होगा, प्रोडक्टिव एफिशिएंट तरीके से आप अपने दिन को यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप अपने डेली रूटीन को लिखित तौर पर कहीं लिख लें। मेक श्योर कि आपकी टू डू लिस्ट हमेशा हो, राइट। उसके अलावा एसेस ग्रोथ, अपनी ग्रोथ को एसेस करो कि मेरे नेटवर्क में कितने प्लान शो होते हैं और कितनी ज्वाइनिंग्स होती हैं। अगर 10 प्लान शो हो रहे हैं दिन के, तो उसमें से अगर सिर्फ 2 ज्वाइनिंग्स हो रही हैं तो कैसे इन ज्वाइनिंग्स को बढ़ाया जा सकता है, कैसे रीपर्चेस को बढ़ाया जा सकता है। रीपर्चेस अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, कौन से लोग हैं जो रीपर्चेस कर रहे हैं, नेटवर्क में कितने लोग रेगुलर कंसिस्टेंसी उठा रहे हैं, नेटवर्क में कितने लोग रेगुलर रीपर्चेस कर रहे हैं, उस नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उसके ऊपर फोकस करो और कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान दीजिए, अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस ना करके पॉसिबिलिटीज के ऊपर फोकस करिए। डेवलप लीडरशिप इन अदर्स, एक और चीज, लोगों के अंदर लीडरशिप डेवलप करिए, डोंट फीड देम। यहाँ पर एक कहावत मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप किसी व्यक्ति को एक दिन खाना बना के दे देते हो तो आप उसका एक दिन के लिए पेट भर देते हो, लेकिन अगर आप उसे खाना बनाना सिखा देते हो तो जिंदगी भर उसका पेट भरता रहता है। तो यहाँ पर आपको लोगों के लिए काम नहीं करना, आपने उन्हें खाना अपने हाथ से नहीं खिलाना, आपने यहाँ पर लोगों के अंदर लीडरशिप डेवलप करनी है ताकि वो अपने आप से अपने लिए आगे बढ़ के स्वयं काम कर पाए, अपने आप से इनिशिएटिव ले पाए, राइट। डोंट ब्लेम अपलाइन डाउनलाइन, अपलाइन और डाउनलाइन को ब्लेम मत करिए किसी भी चीज के लिए। आप अपने बिजनेस के लिए 100% खुद जिम्मेदार हैं। आपका बिजनेस अगर नहीं बढ़ रहा तो खुद देखिए कि हमें अपने अंदर क्या चेंजेस लाने की जरूरत है, अपनी सोच में या अपनी स्ट्रेटजी में या अपने नजरिए में या अपने काम करने के तरीके में क्या बदलाव लाने की जरूरत है जिसके करके बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अगर काम बढ़ रहा है तो उसका श्रेय अपनी टीम को देता है, राइट। और अगर काम अच्छा नहीं हुआ और काम वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते हो तो वो उसका ब्लेम अपनी टीम के ऊपर ना डाल के उसका ब्लेम खुद लेता है। तो अच्छा लीडर वो है जो क्रेडिट टीम के साथ शेयर करता है और चीजों का ब्लेम खुद लेता है। जब आप ये करना शुरू कर देते हो, दैट इज द डे व्हेन यू आर मैच्योर, राइट। आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। कंसिडरिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस बिजनेस के अंदर और लाइफ में जनरली अगर मैं बात करूं, जो चीज आपको मेच्योर बनाती है, जो चीज आपको परिपक्व बनाती है, वो तब होते हैं हम जब हम दूसरे के नजरिए को देखना या सुनना या समझना शुरू कर देते हैं, राइट। फोकस ऑन द अदर पर्सन नीड्स। नाउ बहुत बार क्या होता है कि हम किसी को प्लान देने जाते हैं, हमें लगता है सामने वाले ने मना कर दिया, लेकिन सामने वाले ने मना शायद इसलिए किया क्योंकि अभी तक हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे। उसकी नीड्स क्या है,
उसकी जरूरतें क्या है हमने उनको समझने की कोशिश नहीं करी। तो सामने वाले की नीड समझिए कि कौन सी उसकी नीड है जिसके ऊपर बात की जा सकती है। अगर उसकी नीड पे आप बात करेंगे तो निश्चित सी बात है आप उसे मोटिवेट कर पाएंगे आगे बढ़कर काम करने के लिए। दूसरी चीज, कम्युनिकेट यूजिंग व्हाट्स इन इट फॉर मी ऑलवेज। जब भी किसी भी व्यक्ति से हमेशा सामने वाले के फायदे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए कि जो भी आप उसे करने के लिए कह रहे हैं या जो भी आप उसे समझाना चाह रहे हैं उसमें उसका क्या फायदा है, राइट। बहुत बार क्या होता है हमें रियलाइज नहीं होता, हम चीजों को हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फायदे से देख रहे होते हैं कि ये अगर मुझे ज्वाइन कर ले तो मेरी एलओबी आ जाएगी, या ये बंदा अगर काम करना शुरू कर दे तो मेरा चेक बढ़ जाएगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो चीजें कहनी है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना ही चीजें सोचनी है। जब तक हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सोच रहे हैं, अपने फायदे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजें सोच रहे हैं, तब तक हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज, अपने डाउनलाइन की ग्रोथ पे फोकस करो कि उनको कैसे एलओबी आ सकती है, उनको उनका चेक कैसे बड़ा हो सकता है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर एक छोटा सा नियम है, जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। अगर मेरे नीचे ज्यादा से ज्यादा लोग एलओबी लेना शुरू कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम आनी शुरू हो जाएगी, तो मेरा नेटवर्क तो अपने आप स्टेबल हो जाएगा, मेरी इनकम तो अपने आप स्टेबल हो जाएगी। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर डाउनलाइंस एलओबी रादर देन फोकसिंग ऑन योर ओन एलओबी, राइट। और हेल्प देम लुक एट पॉजिटिव साइड रादर देन नेगेटिव ऑलवेज। लोगों को पॉजिटिव चीजें दिखाना शुरू करिए, पॉजिटिव जो कंपनी की स्ट्रेंथ्स हैं वो बताना शुरू करिए। नेगेटिव साइड फोकस ना करा के हमेशा लोगों का फोकस एक पॉजिटिव साइड पर लेकर आने की कोशिश करिए। यहाँ पर एक चीज और समझिए, ऑलवेज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड क्रिटिसिज्म। कंप्लेंट और क्रिटिसिज्म का अंतर समझिए, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बहुत जल्दी रिलीज करूंगा आप लोगों के बीच में। लेकिन कंप्लेंट का और क्रिटिसिज्म के में अंतर यह है कि जब आप किसी व्यक्ति के बिहेवियर पे फोकस कर रहे होते हो ना कि उस व्यक्ति पे, when you are focusing on the behavior rather than focusing on the person, then that is a complaint, right? But when you are focusing on the person, जब आप उस व्यक्ति की आलोचना करना शुरू कर देते हो और उस व्यक्ति के अंदर खामियां निकालना शुरू कर देते हो, वो क्रिटिसिज्म होता है। और क्रिटिसिज्म अगर आप करोगे तो कोई व्यक्ति, आप उसे कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे, कभी उसको हेल्प नहीं कर पाओगे ग्रो करने में, और वो कभी अपने शेल से बाहर नहीं आएगा, कभी कुछ नया करने के लिए तैयार नहीं होगा, राइट। अवॉइड सेल्फ ग्लोरिफिकेशन एंड हेल्प अदर्स शाइन। यहाँ पर अब मेरी जो बात है वो प्लीज इसका बुरा मत मानिएगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में और डायरेक्ट सेलिंग में ये देखा गया है अक्सर कि कई बार लोग सुपरस्टार बनने की कोशिश करते हैं। सुपरस्टार बनने की कोशिश करते हैं मतलब अपने बड़े बड़े पोस्टर्स या अपनी फोटोज हर जगह चाहते हैं। इस बिजनेस के अंदर एक छोटा सा नियम आज मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप अपने आप को ग्लोरीफाई करोगे आपके लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इस बिजनेस के अंदर अपनी ग्लोरिफिकेशन से ज्यादा अपने लोगों को ग्लोरीफाई करो, लोगों को शाइन करने का मौका दो, उन्हें मंच पर आकर वो जिसे हम फेम कहते हैं वो उन्हें महसूस करने दो, तभी आपके लोग आपके साथ काम करेंगे और तभी वो लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे और आगे बढ़ेंगे और अच्छा काम करेंगे, राइट। सो अवॉइड सेल्फ ग्लोरिफिकेशन एंड हेल्प अदर्स शाइन। लुक फॉर गुड इन अदर्स एंड प्रेज देम ऑफन। एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों के अंदर खामियां ढूंढने से अच्छा लोगों के अंदर अच्छाइयां ढूंढिए, उनके अंदर अच्छा क्या है और अक्सर उनकी तारीफ करिए, क्योंकि तारीफ लोगों को हमेशा अच्छी लगती है और जब आप लोगों की तारीफ करते हैं तो उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, लोग अच्छा महसूस करते हैं और वो मोटिवेट होते हैं आगे बढ़ के अच्छा काम करने के लिए। यहाँ पर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आप मैच्योर अगर बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी मोर मैच्योर, don't reveal your secrets to everyone and don't go with the flow in such times, right? कई बार क्या होता है हम अपने कुछ ऐसे सीक्रेट्स बता देते हैं लोगों को, भावनाओं में बह जाते हैं और उसके बाद हम रियलाइज करते हैं कि यार अरे ये बात तो मुझे उस बंदे को नहीं बतानी चाहिए थी, ये तो बहुत पर्सनल है। और अगर किसी को आपकी कोई बहुत पर्सनल बात पता है लेट्स से, तो होता क्या है कई बार फिर आप उस व्यक्ति से काम नहीं करा सकते, क्योंकि हर बार जब भी आप उसे कुछ कहना चाहेंगे तो आपको डर लगेगा, यार इससे मेरे बारे में कुछ पता है जो मैंने गलती से बता दिया था, राइट। सो नेवर एवर ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांट टू लीड अ हैप्पी लाइफ, कभी भी बहुत ज्यादा इमोशनल होके नेवर रिवील योर सीक्रेट्स, अपने सीक्रेट्स कभी रिवील मत करो। इफ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, राइट, कीप योर सीक्रेट्स टू योरसेल्फ। क्योंकि एक चीज कही जाती है, इफ यू कांट
keep your own secrets, then you cannot expect anyone else to keep your secrets. अगर आप अपने रहस्य, अपने राज खुद अपने तक नहीं रख पाए, तो सामने वाले से अपेक्षा मत रखो कि वो आपके रहस्य अपने तक रखेगा, राइट? आगे बढ़ते हुए, डोंट बिलीव इन गॉसिपिंग एंड बैकबाइटिंग। एक मेच्योर लीडर कौन है? एक मेच्योर लीडर वो है जो गॉसिपिंग नहीं करता, जो पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करता, जो कानाफूसी में यकीन नहीं रखता। अगर आप कानाफूसी करना शुरू कर दोगे, लोगों के पीठ पीछे बात करना शुरू कर दोगे, तो आज नहीं तो कल लोग आपके पीठ पीछे भी बात करना शुरू कर देंगे, और इससे नेटवर्क के अंदर जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट फैक्टर है, वो खत्म हो जाता है। और टीम के अंदर ट्रस्ट फैक्टर होना बहुत जरूरी है सफलता के लिए, कामयाबी के लिए, राइट? सबसे आखिरी चीज जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, बी इमोशनली स्टेबल। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए और दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करिए। सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है सामने वाले के इमोशंस के प्रति, या सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू, या सामने वाले के पर्सपेक्टिव को, कि वो जो चीज कह रहा है क्यों कह रहा है और उसकी लाइफ कैसी है। बिकॉज होता क्या, लाइफ में कई बार हमें ऐसी बहुत सी चीजें नहीं पता होती जो सामने वाले की लाइफ में हो रही हैं, राइट? सो ऑलवेज ट्राई टू लुक एट द थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसे हम एम्पैथी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के अंदर, आपको बेटर रिलेशंस बनाने में हमेशा मदद करती है। तो जब आप चीजों को सामने वाले के नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, दैट इज द डे व्हेन यू आर मोर मैच्योर, राइट? तो मैच्योर डिसीजंस, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कुछ मैच्योर डिसीजंस जो हमें लेने चाहिए इस बिजनेस के अंदर, जो कि हम सफल बनाते हैं। अपने आप से कुछ वादा करिए, अपने आप से वादा करिए कि आई विल बी मोर मैच्योर फ्रॉम नाउ। I'll make my own goals and work on them daily. मैं अपने गोल्स खुद बनाऊंगा और हर रोज उन पे काम करूंगा, राइट? I'll stay positive and will spread it around always. मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा और ये पॉजिटिविटी अपने नेटवर्क में हर दिन हर समय फैलाने की कोशिश करूंगा। I will understand and work out things if they are not going in proper direction. कि अगर चीजें वैसी नहीं हो रही मेरी टीम में या मेरे नेटवर्क में जैसी मैं चाहता हूं, या अगर ग्रोथ होती नहीं दिख रही, तो मैं समझने की कोशिश करूंगा कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, और मैं उनके ऊपर काम करना शुरू करूंगा और चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ना कि हताश हो जाऊंगा और निराश हो जाऊंगा, राइट? उसके बाद, आई एम इन चार्ज ऑफ माई लाइफ एंड नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल एक्सेप्ट फॉर मी। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि मेरी जिंदगी के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, कोई और जिम्मेदार नहीं है, और मुझे अपनी जिंदगी का चार्ज लेना है, मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, दैट इज द डे यू आर मैच्योर, राइट? आई विल मेक बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज मेरे पास हैं, जो साधन मेरे पास है, मैं उनका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करूंगा और अपने टीम को, अपने बिजनेस को बढ़ाने में अपने रिसोर्सेज को लगाऊंगा। मेक योर मनी योर एम्प्लॉय, मेक इट वर्क फॉर यू एंड योर बिजनेस। यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि पैसे के लिए काम मत करो, कुछ ऐसा करो कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। पैसे के लिए काम मत करो, कुछ ऐसा करो कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। जो इस बिजनेस से आप कमा रहे हो, जो भी आप कमा रहे हो, उसे सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करो, और उसे नेटवर्क में, अपनी टीम में इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि उससे आपको और बड़ी इन्वेस्टमेंट आए, और बड़ी इनकम आए, राइट? क्योंकि अगर आप देखते हैं, एक लीडर जो गाड़ी लेता है, जो BMW लेता है, जो ऑडी लेता है, वो BMW ऑडी एक इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी BMW आती है, तो आपकी BMW देखकर आपकी टीम के अंदर और बहुत सारे लोग BMW लेकर आएंगे, राइट? तो जो भी होता है, चाहे वो BMW हो, चाहे वो फॉरेन टूर हो, जो भी आप लीडर्स को करते हुए देखते हैं, अपने अपलाइंस को करते हुए देखते हैं, तो वो एक लग्जरी नहीं होती, दैट इज अ काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। इसके करके उनका नेटवर्क बढ़ता है और लोगों के अंदर मोटिवेशन आता है, और ज्यादा लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के लिए प्रेरित होते हैं, या फॉरेन टूर पे जाने के लिए प्रेरित होते हैं, जिसके करके वो अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। तो डोंट वर्क फॉर मनी, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अपने पैसे से काम कराओ, अपने पैसे से इस तरीके से काम कराओ कि उससे आपको और फायदा हो, आपके नेटवर्क में, आपके बिजनेस में। सबसे आखिरी चीज, आई विल नॉट बी अ स्लेव ऑफ माई पैशंस एंड वुड नॉट ओवर इंडल्ज इनटू एनीथिंग। इट विल स्ट्रेंथन माई कैरेक्टर, राइट? कहने का मतलब यह है कि मेच्योरिटी तब आती है जब आप, व्हेन यू आर नॉट स्लेव ऑफ योर पैशंस, राइट? व्हाट आई मीन टू से कि बैड हैबिट्स को खत्म करने की कोशिश करिए, आपको खराब कर रही हैं, आपकी हेल्थ को खराब कर रही हैं, आपकी इमेज को खराब कर रही हैं,
उन्हें अपनी लाइफ में उसे हटाने की कोशिश करिए। और किसी भी चीज में ओवर इंडल्जेंस आपको हमेशा नुकसान देती है। अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए, बिकॉज यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक होती है पर्सनैलिटी और दूसरा होता है कैरेक्टर। तो अगर मैं पर्सनैलिटी की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, पर्सनैलिटी वो है जो दुनिया को नजर आती है, राइट, जो दुनिया देखती है। और कैरेक्टर वो होता है कि जब दुनिया आपको नहीं देख रही तब आप क्या करते हो, दैट इज योर कैरेक्टर। और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में, इंटरनल जो कॉन्फिडेंस आता है, वो तब आता है जब आप अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करते हो, कैरेक्टर को बिल्ड करने का प्रयास करते हो। दैट इज द डे यू आर मोर मैच्योर। आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ चीजें आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा कि अपने आप से कुछ और वादा करिए, कुछ और कमिटमेंट्स अपने आप से करिए कि आई विल नॉट फॉल प्रे टू क्विक बक, विल प्लान इन द लॉन्ग रन एंड वर्क माई वे आउट स्टेडीली। कि मैं शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा और स्कीम्स में यकीन नहीं रखूंगा, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ काम करूंगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर फोकस करूंगा। और सिर्फ प्लान ही नहीं करूंगा, एक्शन भी लूंगा, राइट। आई विल always keep that burning desire within me and will always be enthused। कि मैं हमेशा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करूंगा और एक बर्निंग डिजायर हमेशा अपने अंदर जगा के रखूंगा, जो मुझे हर दिन प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। और बर्निंग डिजायर आपके अंदर तभी आती है जब आपके लक्ष्य निर्धारित होते हैं, जब आपके गोल्स डिफाइन होते हैं कि आप आने वाले 1 साल में या आने वाले 2 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं, राइट। आई विल ऑलवेज बी ए गुड लिसनर एंड एम्पैथिक पर्सन। ये अपने आपसे वादा करो। इफ यू डू दिस देन ओनली यू आर मेच्योर। नाउ जो चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये वो चीजें हैं जो आप अगर करोगे तो आप मेच्योर हो, और अगर नहीं करोगे तो आप इमेच्योर हो, राइट। सोचिएगा इन चीजों के बारे में। तो मैं एक अच्छा श्रोता बनूंगा, मैं लोगों को ध्यान से सुनूंगा और हमेशा लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करूंगा। व्हेन यू डू दिस देन यू आर मेच्योर, राइट। आई विल कंसिडर माई वर्ड्स, इमोशंस, एक्शंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन अदर्स। कि मैं अपने शब्द, मेरे शब्द और जो मेरे इमोशंस हैं और जो मेरे एक्शंस हैं, वो लोगों को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, और मेरी बातों का और मेरे एक्शंस का लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऑन अ पॉजिटिव साइड और ऑन अ नेगेटिव साइड, वो हमेशा मैं सोचने की कोशिश करूंगा और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूंगा कि मेरे शब्द और मेरे एक्शंस लोगों को हमेशा पॉजिटिव करें और पॉजिटिवली इंस्पायर करें, राइट। आई विल राइज अबव मीडियोक्रिटी। नाउ ये वादा आपको अपने आप से करना होगा। आई राइज अबव मीडियोक्रिटी। मीडियोक्रिटी का मतलब होता है एवरेज, कि एवरेज एक्सेप्ट कर लेना, राइट। एवरेज में नहीं जीना जिंदगी को, अबव एवरेज बनना है। अबव एवरेज बनने के लिए आपको अबव एवरेज काम करने होंगे, अबव एवरेज एक्शंस लेने होंगे और अबव एवरेज मोटिवेशन अपने अंदर पैदा करना होगा, तभी आप अबव अबव एवरेज बन सकते हो। तो मीडियोक्रिटी में जिंदगी नहीं निकालनी, एवरेज में जिंदगी नहीं निकालनी, अबव एवरेज बनूंगा मैं। एक अबव एवरेज लाइफस्टाइल अपने लिए आने वाले समय में हासिल करूंगा। अबव एवरेज जिंदगी आने वाले टाइम में अपने लिए हासिल करूंगा। अबव एवरेज ग्रोथ अपने नेटवर्क के अंदर लाऊंगा और लोगों की जिंदगी में लाऊंगा। व्हेन यू थिंक लाइक दैट देन ओनली यू आर अ ट्रू लीडर। सबसे इंपॉर्टेंट, आई विल कीप वर्किंग अपॉन माय एबिलिटीज, स्किल्स एंड एनहांस माय वैल्यू टू अदर्स। कि मैं अपनी रेगुलर अपनी एबिलिटीज पे काम करूंगा, अपनी स्किल्स पे काम करूंगा और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता रहूंगा। एंड सबसे आखिरी, आई विल बी अ गुड टाइम मैनेजर। कि मैं अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा, राइट। तो यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अदर पर्सन्स थॉट्स एंड ओपिनियंस कैन नॉट इम्पैक्ट यू अनलेस यू अलाउ देम टू। कि दुनिया की ओपिनियंस, किसी के नेगेटिव थॉट्स या किसी के सेल्फ डिफीटिंग नेगेटिव विचार जो हैं, वो आपको तब तक इम्पैक्ट नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें अपने आप को इम्पैक्ट करने के लिए अलाउ ना करें, राइट। तो दुनिया की क्या ओपिनियन है, लोगों का क्या कहना है किसी भी चीज के बारे में, वो आपको तब तक इम्पैक्ट नहीं कर सकती ऑन अ पॉजिटिव साइड और ऑन अ नेगेटिव साइड, जब तक आप खुद ना चाहें कि वो चीजें आपको इम्पैक्ट करें, राइट। तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप अपनी जिंदगी के मालिक हो, आप मैच्योर उस दिन होते हो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस। एंड फाइनली एक लाइन जो मैं हमेशा कहता हूँ अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रीड्स एम्पावरमेंट। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के करके ही एम्पावरमेंट आती है। एम्पावरमेंट मतलब ताकत आती है आपके पास। पावर आपके पास तभी आती है जब आप खुद के लिए जिम्मेदार होते हैं, जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रीड्स एम्पावरमेंट एंड एम्पावरमेंट ब्रीड्स मेच्योरिटी। एम्पावरमेंट के करके मेच्योरिटी आती है। सो बी मेच्योर,
एंड इसी के साथ थैंक यू वेरी मच विकास फ्रॉम माय साइड. Thank you Right. so much. Thank you Siddharth so much for such a wonderful training. And I believe कि बहुत लोगों को आज बहुत से चीजें जानने का मौका मिला है. और अगेन मैंने जैसे शुरू में भी कहा था, जब एवरीबॉडी, जब सिद्धार्थ और मैं कल इस प्रेजेंटेशन के ऊपर हम लोग कल या परसों हम जब बात कर रहे थे, तो एक चीज हम दोनों के दिमाग में आई थी कि वो प्रेजेंटेशन है जो सबसे पहले तो पर्सनल थिंकिंग, खुद सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी है. और उसके साथ मैंने शुरू में भी कहा था कि ऐसी प्रेजेंटेशन है जो हम, अगर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत बेसिक एंड बहुत बारीक पॉइंट्स हैं, जो शायद हम लोग जानते हैं बट हम लोग करते नहीं हैं डेली लाइफ के अंदर, हम लोग इग्नोर करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं. बट अगर हम लोग करें और हम ये इंश्योर करें कि हम भी करें और हमारी डाउनलाइन भी करे, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें और हमारी डाउनलाइंस के लाइफ में पॉजिटिविटी, प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लेके आती हैं. राइट. सो एक बहुत अच्छा प्रयास था सिद्धार्थ जी का आज के इस प्रेजेंटेशन में, ताकि ऐसी चीजें जो हमें लाइक फिजिकली मेंटली दोनों, लाइक इन फाइनेंशियली इमोशनली सब स्ट्रॉन्ग बनाए. So with that everybody, thank you so much and I'm so sorry guys, PPTs हम लोग शेयर No, नहीं no issues. PPT हम लोग शेयर No नहीं issues, की Vikas. या Right. बैकग्राउंड में प्रॉब्लम. Vikas, okay, no issues. मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो. जी 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 जी. अच्छा, सो विकास, इनफैक्ट थैंक यू वेरी मच. एंड इनफैक्ट मैं, हमारे ग्रेट लीडर हैं पूना के संदीप खिलाड़ी जी, मैं उनका भी धन्यवाद. ये आइडिया वहीं से आया था, उन्हीं की तरफ से आया था कि वी शुड बी डूइंग अ ट्रेनिंग लाइक दैट. एंड देन आई एम वेरी टू हिम एंड ऑल द लीडर्स हियर जो आप लोगों ने आज समय दिया. एंड थैंक यू विकास वेरी मच. आई होप आज की ट्रेनिंग में आपने नोट्स बनाए होंगे और आप इसे इस्तेमाल करेंगे अपने बिजनेस के अंदर और ज्यादा मैच्योरिटी लाने के लिए. सो सीखते रहिए और अपने समय का सही इस्तेमाल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाते रहिए. सो थैंक यू वेरी मच. विश यू वेल्थ. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल. Thank you. Thank you, Thank you Vikas. guys. Thank you everybody.